नमस्कार मित्रों। तो आइए आज बात करने वाला हूं मैं वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की नवंबर माह 2024 की। तो नवंबर माह 2024 आपका कैसा बीतेगा उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और मैं पहले ही बता चुका हूं वृश्चिक लगन के विषय में कि कितनी भी खुशियों से जीवन भरे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कांटा जीवन फंसा ही रहता है। कई बार पारिवारिक हो जाता है, सामाजिक हो जाता है, आर्थिक हो जाता है, या कुटुंब का हो जाता है, जिसको खानदान बोलते हैं उर्दू में। और रहता ही है, क्या कर सकते हैं। वो आप लोगों के जीवन में हमेशा के लिए लिखा है। कोई भी वृश्चिक लगन की कुंडली हो, वो लिखा के लाए हैं भाई आप लोग विधाता से। मगर श्रेष्ठ और ग्रेड भी आप ही बनते हैं, मतलब वो भी लिखा है, वो भी पक्का है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब वृश्चिक लगन वाले श्रेष्ठ और ग्रेड बन जाते हैं, लेकिन सब वृश्चिक लगन वालों को कुछ न कुछ कष्ट अवश्य लिखा होता है। अब श्रेष्ठ और ग्रेड बनने की भी अलग अलग भूमिका होती है। पहले क्या था, गांव का सरपंच जो होता था ना, वो भी अपने गांव में श्रेष्ठ है। फिर थोड़ा और आगे बढ़ी बात, तो चलो भाई 4 गांव का। मगर अब ये क्या है, श्रेष्ठनेस और ग्रेटनेस की जो, मतलब श्रेष्ठ या ग्रेटी की बात है, चलिए ग्रेटनेस की जो कला विधि हो गई ना, वो बदल गई और बहुत बड़ी हो गई। पहले 1 लाख रुपए वाला खुशहाल, अभी वो 1 लाख रुपए वाला 1 लाख नहीं मांगता, 100 करोड़ मांगता है। चलो 100 करोड़ नहीं मांगता तो महीने की कम से कम 1-2 लाख की पगार तो अवश्य मांगता है, अगर नौकरी करता है। और कारोबारी है तो वो भी यही कहता है, मतलब 1-2 लाख रुपए कुछ सामान्य विषय हो। तो ये कोई वृश्चिक लगन के लिए नहीं, ये सारे लगनों के लिए। संसार ऐसे ही चला गया। मगर आपको हम बता देते हैं, दुनिया अभी भी इतनी महंगी नहीं हुई और सस्ती नहीं हुई, सिर्फ घर ही हुआ है। घर बड़ा महंगा कर दिया संसार ने। बाकी राशनों से इतना महंगा नहीं, अगर दुनिया के बाकी देशों से तुलना की जाए तो। अब चलिए, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि इतना मैंने क्यों कह दिया, वृश्चिक लगन के विषय में बात कर रहा हूँ तो ही मैं कह पाता हूँ, बाकी तो समझते ही नहीं ना। उनको तो बोरिंग विषय लगता है, लेकिन आपको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको धरती, समाज, संसार में क्या चल रहा है, और यहाँ तो छोड़िए समाज धरती का, आपको ऊपर क्या चल रहा है, अर्थात जो नहीं दिख रहा है, अध्यात्म में क्या चल रहा है, उसका भी बड़ा इंटरेस्ट रहता है। ये खूबी है वृश्चिक लगन की बाकी लगनों की अपेक्षा। आप कभी भी जिंदगी में पूरी तरह भौतिकवाद लेके जी नहीं पाते हैं। एकदम ही खराब कुंडली है तो ही जीते, वरना कहीं ना कहीं। मैं तो बहुत सारे वृश्चिक लगन को जानता हूँ और कुंडलियां भी देखी है, बाकी लोगों ने देखा है, तो तुलना बता रहा हूँ। चलिए, अब ज़्यादा उसमें तुलना में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था वर्तमान के इस महीने की, नवंबर की, नवंबर माह 2024 की। तो आपका कैसा बीतेगा और कैसा रहेगा। तो आगे चलो, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो मैं बात कर रहा था वृश्चिक लगन की। तो कई बार माफ़ कीजिएगा, वो थोड़ा मूछ बराबर नहीं करती तो ऑटो पे चुभती है। अच्छा, ये सच भी मैं ही बोल पाता हूँ। अब निकल गई मुँह से। भाई खराब लगे तो बुरा मत मानिए। तो थोड़ा सा आदमी सभ्यता से थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश करता है। चलिए। तो 1-2 बाल लगता है बराबर प्रॉपर, जो भी। चलिए, तो बाल की बात नहीं, तो चलिए। तो वृश्चिक लगन आप लोगों का जिनका है, और वृश्चिक राशि, तो आंशिक रूप से लग्न कोई और हो, वृश्चिक राशि वाले भी थोड़े आंशिक रूप से ऐसे हो जाते हैं। और जिनका वृश्चिक लगन है वो तो पूरे ऐसे हो जाते हैं, जो भी मैंने पीछे
बताया। और कहीं वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है तो 100% ऐसे हो जाते हैं। वृश्चिक लगन है 80% ऐसे रहेंगे, जैसा मैंने कहा, 10-20% कुछ और। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि 100% ऐसे ही हो जाएंगे। अब वो बाकी लग्न वृश्चिक है और चंद्रमा कहीं और गया तो उस हिसाब से हो जाता है। लेकिन जो मैंने ओवरऑल बात कही, वो चंद्रमा मन का कारक होता है, मन वैसा होता है, आत्मा नहीं होती, अर्थात व्यक्तित्व आपका ऐसा नहीं होता है। जो मैंने कहा वही होता है। तो अब इस माह की बात क्या है? इस माह की बात ये है, सीधी सरल भाषा में देखिए, ऐसा है कि आपके लग्न का मालिक ही नीच का चल रहा है, तो अब वो चंद्रमा जहाँ जहाँ सही जगह जाएगा उन 1-2 दिनों में अच्छा लगेगा, खराब रहा 2 दिन खराब रहेंगे। कारण क्या है? गोचर के है ना। अब वही परमानेंट कुंडली में आपका नीच बैठा है तो विषय अलग हो जाएगी। मंगल कर्म स्थान का स्वामी भी नीच का है, लेकिन 12वें कर्म स्थान का स्वामी वृश्चिक लगन में खराब नहीं होता है। अगर आपकी आयु 25-26, चलिए 27 दाग गई, तो अगर कुंडली में बैठा है तो ऐसा नहीं उसको आप नीच का मान के उस कर्म स्थान के स्वामी को दूषित मत मानिए। अब वहाँ ये देख लिए कि आपका वो जो नीच का 12वां गया है शुक्र, वहाँ पर नीच का जो सूर्य गया है, वहाँ गुरु कहाँ बैठा आपकी ओरिजिनल कुंडली में। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान के ग्रह की, अर्थात नवंबर माह आपका कैसे बीतेगा। तो देखिए क्या होता है कि जब इतने सारे ग्रह वक्री या नीच के हो जाएं, जैसे अभी दिवाली की बातें कर रहे हैं बहुत सारे टीवी पे लोग, ये खुशहाली वो खुशहाली, सब उनको भी पता है टाइम पास कर रहे हैं और सुनने वालों को भी पता है टाइम पास कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर महिलाएं इंटरेस्ट ज़्यादा लेती हैं और उनको लेना भी चाहिए, श्रृंगार का समय चीज़ें होती ना। देखिए अब नहीं, वो पुरुष वो महिला के स्वभाव में नहीं जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या होता है, कुछ चीज़ें कुदरत रूप से स्त्री को मिली है, कुछ चीज़ें कुदरत रूप से पुरुष को मिली है स्वभाव में, लेकिन मन दोनों का करीब करीब सेम ही रहता है। मन जो है ना वो स्त्री पुरुष का अलग नहीं होता। अब उस पर बहुत लंबी व्याख्या मैं कर सकता हूँ, वो अपने पुराण गीता भागवत सब यही लिखा है। तो गीता में एक्चुअली जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी पद्धति दी है, किसको योद्धा होना चाहिए और किसको नहीं। तो चलिए उसमें भी नहीं जाऊंगा, लेकिन बाकी जगह बहुत विस्तार से लिखा है। गीता तो सिर्फ वही पढ़े जो ज्ञान में विश्वास रखे, ये महिला हो या पुरुष, यहाँ दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पढ़ सकता है, मगर ज्ञान में और समाज के किस तरीके से जीना चाहिए, तो वो गीता है। इसलिए मैं वृश्चिक लगन वालों को कई बार बोलता हूँ गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनके बल पौरुष का हिसाब किताब वहाँ पता है। बल पौरुष कई किस्म के होते हैं। तो अभी क्या है कि ये जो माह है आपका, वो कहीं ना कहीं उठापटक वो पोह में ही जाने वाला है। लग्न का मालिक नीच का, चंद्रमा जैसे जैसे बदलेगा ऊपर से 15-16 पकड़ लीजिए, नीच का आपका गोचर में सूर्य कर्म स्थान का स्वामी, और शनि आपका वक्री है। पहले भी कोई अच्छे फल नहीं दे रहा है 2 साल से। लग्न में दृष्टि डालता हो 6ठे स्थान पे, दूसरा कर्म स्थान पे, 3 दृष्टि है ना शनि की, कुंभ राशि में है ना। लग्न में आपकी डाला 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पे, लग्न पे, और 7म भाव से सूर्य की राशि में, और तीसरे दृष्टि से 6ठे स्थान अर्थात मेष की राशि में। तीनों राशियां इसकी मित्र तो है नहीं, उसे दुखी करके रखा है इस शनि ने। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि शनि शशयोग बना के भी वृश्चिक लगन को बहुत विशेष नहीं देता है। चलिए अब वो तो ऊपर से भी वक्री हो गया, तो इसका वक्री होना इतना करेगा नहीं जितना कि आपका वृषभ राशि में बैठा 7म भाव में जो गुरु है उसका वक्री होना, वो भी पीछे देखने लगा, आगे तो देख ही रहा।
तो कुल लेके जब ये इतने, और राहु केतु ऐसे ही वक्री रहते हैं, कौन से आपके लिए बड़े खूबसूरत काम करते हैं, और बुध शुक्र ऐसे ही नहीं करते। बचा कौन? गुरु वक्री, सूर्य नीच का, चंद्रमा का 2 दिन बदलना, भरोसा ही नहीं रहता कब कहाँ जाएंगे वो, और मंगल नीच का, लग्नेश, और ज्ञान का ग्रह गुरु। कुल लेके के आप वृश्चिक लगन वालों को इस माह नवंबर में शांत रहना चाहिए और ढाढ़स बढ़ा के रखिए अपने आप, कल अच्छा होगा, और होगा भी। ऐसा थोड़ी कि अगला माह खराब हो जाएगा, मगर ये माह कोई बहुत अच्छा आपके लिए परिणाम लेके आए, ये भूल जाइए। एक चीज से निकलेंगे दूसरे में फंस जाएंगे, एक बॉस से निकलेंगे दूसरे बॉस में उलझ जाएंगे, समाज में कहीं गए हैं, शादी विवाह में संभल के रहिए। गलती किसी और ने की, भुगतेंगे आप। तो कुल ले देके अपनी पूरी की पूरी तरीके से विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अर्थात गुरु का। तैश में क्रोध में कतई ना आए, वरना आपको नुकसान पहुंचा देगा। कारण क्या है? मंगल आपका चौथे भाव में भाग स्थान में बैठा, मगर नीच का, और दृष्टि कहाँ है? नीच के सूर्य पे। क्रोध बड़ी जल्दी प्रज्वलित हो जाएगा, और वो आपके हक में नहीं जाएगा, क्योंकि आपका कर्मेश और लग्नेश दोनों खराब है, और गुरु जो विवेक देता है वो वक्री है। साफ सुथरा बताया दे रहा हूँ, पीछे मैंने भले ही बोला है वृश्चिक लग्न। तो इसलिए ओरिजिनल कुंडली आपकी अच्छी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी खराब है, और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि मैं किसी की कुंडली को पूर्णतः अच्छी और बुरी नहीं मानता। कालखंड अच्छा और बुरा होता है, तो इन्हीं में से किसी की दशा अंतरदशा चल रही होगी तो और मुसीबत आ जाएगी। अगर ये अच्छे में बैठे मंगल सूर्य गुरु, इन दिनों सावधान रहिए 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद अगले महीने आऊँगा तो बता दूंगा बाकी। लेकिन ये माँ मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में सजेस्ट कर रहा हूँ कि बेवजह की नादानी ना करें, और इश्क उश्क के चक्कर में तो कतई ना पड़े। कोई आपको इम्प्रेशन या दिखा भी रहा है कि आप बड़े इम्प्रेसिव दिख रहे हैं तो सावधान रहें, वो आपके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली 24 घंटे के बाद। सलाह दे दिए, सजग कर दिए। तो सुंदरता से भी आकर्षित कम से कम नवंबर माह में कतई ना हो। विवाह करने जा रहे तो बात का विषय मैंने कहा ना, इश्क मुश्क अब कह दिया भाई, लंबा हम जानते हैं आप सभ्य आदमी, बहुत ज़्यादा ये हल्के पद में बात नहीं करता मैं। और वैसे भी वृश्चिक लग्न के लोग हल्के होते नहीं, स्वभाव को समझ गए होंगे आप। मान मर्यादा में कहीं न कहीं आपके ठेस या कलंक जिसको कहते हैं लगने के चांसेस माँ बढ़ जाएंगे। आपका लगने सपोर्ट नहीं कर रहा, और कर्मेश आपका उसी नीच का बैठा, तो सलाह समझ गए ना। ऐसे कोई कर्म मत कीजिए जो आपको अंदर से आत्मा से लगे कि गलत है। वो कह रहा है कि गलत है आत्मा, तो उस वक्त कतई मत कीजिए। खुशहाली के लिए पूरे दुनिया जिंदगी पड़ी है, इस माँ का एक कलंक सारी जिंदगी परेशान करेगा। तो 1 माह छोड़िए। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जीना छोड़ दें, जीजिए, अपने आप में जीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आराम में रहिए। मगर जो आपको लगता है कि ये उचित नहीं, वो मत कीजिए जब आपको लगे कि उचित नहीं। बस बाकी कुछ गड़बड़ नहीं, स्वयं से ही पूछ लो भाई उचित अनुचित। अगर इस माँ आपने कुछ भी अनुचित किया तो फिर आप जाने और आपका भाग्य जाने। तो 1 माह कौन की बड़ी बात होती है, तो कृपया ना करें। और मैं शक्ति के साथ या सख्त लहजे में, चलिए शक्ति तो अलग विषय हुआ, सख्त लहजे में मैं आपको
सलाह दे रहा हूँ। नहीं करेंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा फिर पछताएंगे। धन वैभव लाभ कितना होगा अगला महीना देख लेंगे। ये महीने कहीं न कहीं आपके व्यक्तित्व को कुछ नुकसान पहुंचाने का युग दिखता है, और जो आपको आकर्षित करने की कोशिश करे उससे तो कतई मत होइए, मगर उसको शो भी होने मत दीजिए। समान रूप से मुस्कुरा के, जो होटल में वो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, सबको एक जैसी मुस्कान देते हैं, तो आप भी वैसे कीजिए इस पूरे माह। इसके ऊपर मैं सलाह नहीं दूँगा, सामने वाले को ना खराब लगे और ना ही आपको उसको पता चले, वरना आप उसको ये लग गया कि आप बुरा मान गए तो भी कुछ परेशानी खड़ी कर सकती है। तो टोटल कहने का तात्पर्य है कि सामंजस्य के साथ पूरा महीना बिताइए। और विशेष रूप से क्यों, 15 नवंबर के बाद भी वो लग्न में आ जाएगा, वृश्चिक लग्न में कर्मेश आपका, तो शनि की दृष्टि तो रहेगा, मंगल तब भी नीच करेगा, तो पूरा महीने जाने दीजिए। 15 नवंबर 20 नवंबर की बात नहीं करो, पूरे महीने को सामंजस्य और शालीनता और विवेक से जिए। विवेक मतलब समझदारी से। तो मिलते हैं किसी और विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते हैं फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा आती। तो मिलते, नमस्कार।